टोकनोमिक्स पे हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो मैं बात बता रहा हूँ टोकनोमिक्स के ऊपर, आपको सबको ऑलरेडी वैसे पता है कि 10 लाख टोकन्स हमारे पास है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन 6%, 44, 20, 10 एंड 10 है। यहाँ पर 1 करोड़ टोकन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबको पता है। यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर 2024 के अंदर लिस्टिंग 6%, 2034 के अंदर 25%, 44 के अंदर 50, 54 के अंदर 75 और 64 के अंदर 100%। ये क्या है, ये कैसे होगा दोस्तों? यहाँ पर 6% 2024 में जो हमारा लिस्टिंग होगा, जो हमारा टोकन मार्केट के अंदर मूविंग होगा, वो होगा हमारा जो 6% टोकन है वो कैसे मूविंग होगा? वो यहाँ पर मूविंग होगा 2022, 23 और 24, 3 ईयर्स हमारे पास में है। ये 3 ईयर्स जो हमारे पास में है, यहाँ पर जो सबसे पहला हमारा क्लोजिंग यहाँ पर जो है 6% टोकन डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होगा? 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख, 22, 23 और 24। ये वो 6% टोकन है फ्रेंड्स, जो लिस्टिंग जो मतलब मार्केट के अंदर मूविंग के अंदर आएगा। ये 6% टोकन 2024 तक लास्ट आएगा। इसके बाद जो हमारा 44, 20, 10, 10 एंड 10 उसका सेकंड सेशन चालू होगा। तो यहाँ 24 से लेकर 34 तक, 2024 से लेकर 34 तक ये जो 4 हमारे पास प्रोजेक्ट है, 44%, 20 लाख टोकन, 20%, 10% का मतलब 10 लाख, 10 लाख और 10 लाख। ये आने वाले नेक्स्ट, इसमें से जितना भी टोकन है उसका रिलीजिंग होगा नेक्स्ट 10 इयर्स में 25%। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक बार मार्केटिंग का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो क्लोज होने के बाद में यहाँ पर 2034 नेक्स्ट 10 इयर्स तक जितना ओवरऑल टोकन है उसका 25% रिलीज होगा। नेक्स्ट 44 यानी 25 कट करके वापिस 50 यानी 25 नेक्स्ट रिलीज होगा। यहाँ 50 प्लस 25 करके फिर 75 का मतलब 25 रिलीज होगा और 64 के अंदर यानी कि नेक्स्ट 2064 तक 25% रिलीज होगा। अब यहाँ एक सवाल खड़ा हो जाता है कि 2064 तक की गारंटी क्या है? कौन रिलीज करेगा, कैसे रिलीज होगा, कैसे हमारे पास टोकन आएंगे? दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के ऊपर आपको ये चीजें समझ लेनी पड़ेगी कि यहाँ पर सिर्फ हमारा एक्चुअल जो प्रोजेक्ट है वो 2024 31 मार्च 2024 को लास्ट प्रोजेक्ट जो हमारा आरओई प्रोग्राम है वो जैसे ही हमारा क्लोज होगा, जैसे ही हमारा ये प्रोजेक्ट क्लोज होगा उसके बाद 44 लाख टोकन्स उन 100 लोगों के पास में जाएंगे जो आने वाले टाइम को इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे। उसके बाद 20% टोकन एनजीओ के लिए जो रखे हैं वो भी वही लोग रन करेंगे जो कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी ड्राइविंग के अंदर 44 लाख टोकन जिन लोगों के पास जाएंगे वो अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करेंगे और उसके बाद एनजीओ का प्रोजेक्ट भी उन्हीं में से वो लोग उसको रन करेंगे जो 44 लाख टोकन के दावेदार है। अब यहाँ पर 44 लाख टोकन किनको जाने वाले हैं? अब 44 लाख टोकन फ्रेंड्स उनको जाने वाले हैं जो आज कम्युनिटी के साथ में बराबर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। प्लस कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का मतलब यहाँ पर अगर मैं कोई बड़ा इन्वेस्टर लगा देता हूँ, साहब मैंने साथ में $1 लाख की आईडी लगा दी, $4 लाख की आईडी लगा दी, तो यहाँ पर ये लोग उस कम्युनिटी के अंदर, कम्युनिटी ड्राइविंग के अंदर जो कम्युनिटी को ड्राइव करने वाले हैं, ड्राइविंग के अंदर जो नहीं आएंगे। यहाँ पर 44 लाख टोकन जो हमारे पास जो रिजर्व रखे हैं सिस्टम ने, वो उन लोगों के पास जाएंगे जो रियल में इस सिस्टम के साथ में वर्कआउट कर रहे हैं, जो डिवोटेड हैं, जो सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए होने के साथ में ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। जुड़े हुए होना कोई बड़ी बात नहीं है। जुड़े हुए होने के लिए तो बहुत सारे बड़े बड़े जुड़े हुए आए और जुड़े हुए चले गए, लेकिन यहाँ पर ये 44 लाख टोकन फ्रेंड्स उन लोगों के पास जाएंगे जो हमारे साथ सिस्टम के साथ बिल्डअप करके खड़े हैं
और बिल्डअप करके खड़े रहेंगे और उनके सामने बड़ी बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। ये 44 लाख टोकन के बाद 20 लाख टोकन जाएंगे एनजीओ के अंदर। एनजीओ के अंदर भी वही लोग आएंगे जो 44 लाख टोकन के अंदर अचीवर्स होंगे, जो एनजीओ को भी रन करेंगे, मार्केटिंग, एंड देन उसके बाद इकोसिस्टम, एंड देन आफ्टर एडवाइजरी एंड स्ट्रेस फंड्स। ये सारे के सारे टोकन्स का जो फंडामेंटल सबसे बड़ा आपको जो एक बार मैं थोड़ा सा बैक में ले जाके दिखाना चाहूंगा। मैं बोलता हूं कि यहाँ पर कोई भी बोलते हैं कि ये आप जो बता रहे हो 44 लाख टोकन कहाँ है, 20 लाख टोकन कहाँ है, वो जितने 10-10 लाख आप जो बता रहे हो वो कहाँ है। तो फ्रेंड्स, नए लोगों के लिए तो ये एक थोड़ी सी अजूबा वाली बात है, पर पुराने हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको आपको ये बता देता हूँ। इसके लिए आप सवाल भी खड़ा कर सकते हैं और सवाल खड़ा करना लाजमी भी रहेगा। यहाँ पर इस एड्रेस को कॉपी कर आप बीएससी स्कैन पर जब आप अपने इस टोकन के एड्रेस को पेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, ये मैंने आपको इस टोकन के एड्रेस को पेस्ट कर दिया। दोस्तों यहाँ पर सर्च में जाइए, ये एक्सप्लोरर है। ये एक्सप्लोरर क्या है कि जो अभी हमारा टोकन रन कर रहा है वो BNB BAP 20 के उसके ब्लॉकचेन के ऊपर रन कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको वहां से इधर इसलिए लेके आया हूँ कि जो मेरी बात है सबसे पहले मैं आपको साबित करता हूँ कि कोई भी टोकन या कोई भी टोकन में से एक भी रुपया इधर से उधर जाएगा। यहाँ पर स्मार्ट डिजिटल कनेक्ट के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अभी एक बंदे ने मुझे सवाल किया था कि आपके तो 99 अरब के आसपास है। 99 अरब नहीं है, यहाँ पर 99,99,999 पॉइंट है हमारे बीच में, और उसके बाद 99,99,99, यानी यहाँ पर हमारा 1 CR का टोटल सप्लाई है, जिसके अंदर अगर आप होल्डर्स यहाँ पर चेक करते हैं तो होल्डर्स के अंदर 293 होल्डर्स अभी हमारे यहाँ एड्रेसेस दिखा रहे हैं। ये 293 होल्डर्स वो लोग हैं जिनका फंड पड़ा हुआ है ट्रस्ट वैलेट के ऊपर। यहाँ पर किसी का फंड अगर एक्सचेंज के ऊपर पड़ा हुआ है तो वह यहाँ होल्डर्स के अंदर नहीं दिखाएगा, वो ट्रेडर्स के अंदर दिखा सकता है। यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स 8,999 अभी ट्रांसफर्स हुए हैं, पीयर टू पीयर ट्रांसफर हुए हैं ट्रस्ट वैलेट से ट्रस्ट वैलेट पर, और जो भी ट्रांजेक्शन्स एक्सचेंज पे हुए वो यहाँ पर नहीं दिखाएगा। हम आते हैं नेक्स्ट पे। हमारा डेसिमल 8 का मतलब ये है कि अगर इस टोकन का आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो मैक्सिमम 8 से 10 रुपए का, 8 रुपया मिनिमम है, 8 से 10 रुपया पर ट्रांजेक्शन्स का आपका चार्ज लगता है। डेसिमल का मतलब ये है, पर डेसिमल 1 रुपीज के अकॉर्डिंग काउंट किया जाता है। यहाँ पर आते हैं ट्रांसफर। अभी ट्रांसफर की बात करें हम, तो ट्रांसफर के अंदर आप देख सकते हैं 1 घंटे 37 मिनट पहले इस एड्रेस के ऊपर से 20 टोकन गए हैं। उसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन की बात करें तो 1 घंटे 40 मिनट पहले इस ट्रांजेक्शन इस एड्रेस से उठाकर इस एड्रेस पर 20 टोकन गए। तीसरा ट्रांजेक्शन देखें तो 2 घंटे 43 मिनट पहले इस एड्रेस से उठाकर, यानी कि जितने भी ट्रांसफर ट्रांजेक्शन होते हैं मिनट वाइज, घंटे वाइज, आप यहाँ पर ओवर वाइज, एक एक डे वाइज और लास्ट और फर्स्ट पे जाएंगे तो आपको टोटल ट्रांजेक्शन्स कब कब कहाँ हुए ये आप चेक कर सकते हैं। हमारे अभी 8,996 ट्रांजेक्शन्स बाय फंड्स हो चुके हैं। यस, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट होल्डर्स पे। तो होल्डर्स पे लेके मैं इसलिए आया हूँ कि जो हम 44 लाख टोकन की बात कर रहे हैं, जो हमारे फाउंडर लीडर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनको ये पता है कि 44 लाख सिस्टम ने एक फाउंडर टीम के लिए निकाल के रखे हैं, और फाउंडर टीम में वो 100 लोग आएंगे जो कंपनी, जो सिस्टम, जो हमारा मेन फाउंडर, जो एक एक व्यक्ति का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जनरेट होगा और उस व्यक्ति को लाइफ टाइम 45 ईयर्स तक कुछ न कुछ रॉयल्टी जाने वाला है। दोस्तों वो हमारा रैंक 1 में एड्रेस नंबर 1 है। ये देखिए आप ध्यान से, 44 लाख टोकन आज क्वांटिटी यहाँ पर, यानी ओवरऑल टोटल सप्लाई का 44% परसेंटेज आपको यहाँ पर सिक्योर पड़ा हुआ मिलेगा। यहाँ पर कोई मैनिपुलेशन, किसी भी तरह का कोई भी मैनिपुलेशन भी नहीं हो सकता। यहाँ पर किसी तरह का कोई दिखावा नहीं हो सकता। यहाँ पर कोई भी टोकन अगर यहाँ से एक भी कम होगा
तो आपको दोस्तों यहाँ पर 44% में से 43.99 भी दिखता है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि यहाँ से कोई टोकन यहाँ से हिला है। ज्यादातर सिस्टम्स ने जो भी बनाया है अपना सिस्टम, इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ में वर्ल्ड में कोई भी सिस्टम बता दो मुझे, वर्ल्ड वाइड बता दो कि इतना साफ सुथरा सिस्टम, जिसने अगर सिस्टम ने बोल दिया प्लान में, सबको प्लान पता है कि 44 लाख टोकन हमने रखे हैं लीडर्स के लिए, 100 लीडर्स के लिए, और जब इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जनरेट होंगे दोस्तों, तो यहीं से रिलीज होना है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, नंबर 2 हमारा जो बड़ा प्रोजेक्ट है, एड्रेस नोट कर लीजिए। उसके बाद आप आ जाइए सेकंड स्टेप पे, 20 लाख टोकन। 20 लाख टोकन, 20% टोकन एनजीओ के लिए रखे हैं दोस्तों। अभी तक हमने छोटा मोटा एनजीओ में वर्कआउट किया है, लेकिन अभी हमें इस फंड को यहाँ से निकालने की आवश्यकता नहीं है, और अभी हम निकालेंगे भी नहीं। अभी सिस्टम भी चाहता है और हमारे सारे फाउंडर्स भी चाहते हैं कि अभी हम चैरिटी खुद ही कर लेंगे। तो जितना छोटा मोटा चैरिटी किया है 5-10 लाख रुपए का, वो अपन ने खुद ही कर लिया है, यहाँ से टोकन रिलीज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट का जो एनजीओ का है प्रोजेक्ट, उसके लिए पड़ा है। देन आफ्टर यहाँ पर थर्ड प्रोजेक्ट के ऊपर है, यहाँ पर प्लस 10 लाख प्लस हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो आने वाले 6 लाख के प्लस इसी में एड ऑन किया हुआ है। देन इसके बाद आते हैं थर्ड फोर्थ पे, 10 लाख टोकन मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट्स के लिए है। 10 लाख प्रोजेक्ट्स जो हमारे इसमें आने वाले टाइम के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट्स के लिए है, डेवलपमेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट के लिए 10 लाख पड़े। अगर बचाओ जो हमारे फाउंडर्स हैं, देखिए इनके पास 31,000 किसी के पास पड़े हैं, 20,000 किसी के पास पड़े हैं, 19,000, 8,000, 7,000। आप किसी का भी एड्रेस डालकर कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको किसी का ट्रांजेक्शन चेक करना है सपोज, तो वहां पर कुछ भी नहीं करना है। यहाँ ज्यादा इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के ऊपर से उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पर कितना टोकन गया है, आप इसको प्रेस करेंगे, कॉपी करेंगे इसको, और आप जाके उसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। तो आपको पर्टिकुलर उस एड्रेस के ऊपर हुए ट्रांजेक्शंस भी दिखेंगे। इस ट्रांजेक्शंस यहाँ से इस एड्रेस से ट्रांजेक्शंस कितने कितने कहाँ पर हुए हैं। यहाँ पर एक एक रुपए का हिसाब आप चेक कर सकते हैं, एक एक सेकंड का हिसाब आप चेक कर सकते हैं, कौन से ब्लॉक से कितने सेकंड्स पहले कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, ये सब आप चेक कर सकते हैं। और अभी मैंने शायद एड्रेस पेस्ट किया है, पर यहाँ पर 1 मिनट में दोबारा चेक करवाता हूं आपको। देखिए ये एड्रेस है, इस एड्रेस के ऊपर से जो मैंने अभी एड्रेस पेस्ट किया है, उस एड्रेस के ऊपर से कौन से अकाउंट से किस किस अकाउंट में कहाँ पर कितने कितने दिन में कितना कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, वो सारी की सारी डेट वाइज आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप सीवीसी एक्सप्लोर पर जाएंगे तो इसका बहुत ही प्रूफ वाइज डेट वाइज भी आप चेक कर सकते हैं, तारीख वाइज भी आप चेक कर सकते हैं। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर कितने रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, वो सारी की सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। यानी पॉइंट वाइज आप यहाँ पर हर एक चीज को, किसका ट्रांजेक्शन फीस कितना लगा, आउट कितना हुआ, कब इन हुआ, कितने अमाउंट, कितनी क्वांटिटी, हर एक चीज आप ट्रांजेक्शन हैश के साथ यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं दोबारा अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पर जो टोकन्स हमारे सामने अवेलेबल थे, अभी अवेलेबल है 6%। उसके बाद आने वाले टाइम में ये 6% टोकन का जो कैलकुलेशन है वो सबको पता है। 31 मार्च 2024 के बाद में यहाँ पर आरओई प्रोग्राम हमारा क्लोज होने के बाद में, देन आफ्टर यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा
2034 नेक्स्ट 10 साल बाद का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर 25% टोकन लिखा है। 25% का मतलब यहाँ पर जो 44%, 20%, 10%, 10% एंड 10%, उसके अंदर से आने वाले नेक्स्ट 10 इयर्स में 25% टोकन कंजप्शन होगा। उसके नेक्स्ट 10 ईयर में फिर 25% होगा, नेक्स्ट ईयर में फिर 25% होगा 10 इयर्स में, एंड देन आफ्टर 10 इयर्स में नेक्स्ट 25% होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कितने साल कौन जीने वाला है इसका क्या पता। तो ये 25% का जो रेशियो बताया गया है, ये कैसे रिलीज होगा, ये कैसे लोगों के पास पहुंचेगा, ये कैसे हमारे फाउंडर लीडर्स इसको यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास व्हाइट पेपर अगर आपने स्टडी किया हो, ये जैसे मैंने अभी आपको रेशियो बताई है, अगर आपने व्हाइट पेपर स्टडी किया हो या अगर नहीं किया तो मैं बोलता हूं दोस्तों व्हाइट पेपर को आवश्यक रूप से स्टडी करें। और व्हाइट पेपर के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ऐसी चीज हमें दिखती है जो व्हाइट पेपर के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, या हमारे व्हाइट पेपर से बेटर रोड मैप पे हम आते हैं, अगर रोड मैप के अकॉर्डिंग अगर वो कोई चीज अगर आपको नहीं दिखती है तो वहां पर आप सवाल पुट करें, बिल्कुल पुट करें। जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर हमारा जो टोकन है, अभी हमारा जो आज लिस्टिंग है कॉइन्सबिट एक्सचेंज के ऊपर है, देन आफ्टर अभी हमारी कोई भी वर्ल्ड वाइड पहचान नहीं है, सिर्फ हम एक एक्सचेंज के ऊपर है प्लेटफॉर्म। जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हम पालते हैं कि मार्च का लास्ट हमारा वो डे होगा जब हम कोइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्टिंग हो जाएंगे। ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म जिसको हम बोल सकते हैं कोइन मार्केट कैप ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म, हमारा जो सबसे बड़ा ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म वर्ल्ड वाइड माना जाता है वो ये कोइन मार्केट कैप। एनीवे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना जारी है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ कोई वॉइस का इशू है क्या? सर कोई वॉइस इशू? हाँ जी सर, बीच में जी 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 सर, बीच में थोड़ा ब्रेक हो गई थी वॉइस आपकी। बाकी कंटिन्यू रखें सर प्लीज। आप स्क्रीन शेयर हो रही है सर आपकी तरफ से ना? हाँ सर, स्क्रीन शेयर हो रही, तो मैंने इसीलिए बोल रहा था कि कोई एक फ्रेंड हमारे साथ में मेरे पास अनम्यूट के लिए रहता, तो मैं हूँ सर आपके साथ, पास मैं हूँ सर। एनीवे तो हम बात कर रहे थे कि जहां पर ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे, लिस्टिंग ऑन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों हमारा जो रोड मैप है वो रोड मैप ये कहता है कि लिस्टिंग ऑन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म यानी जैन फेब एंड मार्च को ही हम लास्ट पकड़ लेते हैं। मार्च के अंदर हमारा जो टोकन आज सिंपल से एक कॉइन्सबिट एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, जहां पर आने वाले टाइम में मार्च के आसपास कॉइन्सबिट एक्सचेंज के ऊपर जो आज लिस्टेड टोकन है वो आपके कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्टिंग होने की तैयारी में है। तो यहाँ पर आने के बाद में पूरे वर्ल्ड की नजर यहाँ पड़ेगी, पूरे देश के जितने वर्ल्ड के जितने भी ट्रेडर्स है, जो कोई भी नया टोकन आता है उसको बाइंग करने के ऊपर जो कंसंट्रेट करते हैं या उसको एनालिसिस करते हैं, वो उनके व्हाइट पेपर को स्टडी करते हैं और वो देखते हैं कि ये क्या आने वाले टाइम में करने जा रहा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का ऑडिटिंग देखते हैं, उनका प्रोसेसिंग देखते हैं, वो सारी चीजें आपको जैसे ही लोगों की नजरों में आएगी दोस्तों, तो ये $3 का टोकन हो सकता है मार्च तक, ज्यादा नहीं बोलता हूँ, $6 भी हिट कर गया। 6 तो हम कर चुके हैं, फिर भी मैं मानता हूँ आने वाले 3 महीने में फिर $3 और हिट कर गया, नहीं एक का डबल कर दिया। तो वहां पर जैसे ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म पर दोस्तों ये आएगा, ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म पे आने के बाद यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की नजर हमारे ऊपर होगी और यहाँ पर जब बायर्स लगेंगे तो यहाँ पर होल्डर्स कौन है? होल्डर्स वो लोग होंगे जो अभी 0.05% के ऊपर जितना भी प्रॉफिट ले रहे हैं और जो प्रॉफिट उनके पास आता जा रहा है उसको वो
गेन कर रहे हैं और जो अपना मैं बोलता हूँ कॉइन को कलेक्ट कर रहे हैं और यूएसडीटी को भी कॉइन में कन्वर्ट कर रहे हैं एक्सचेंज पे जाके, वो होंगे सबसे बढ़िया होल्डर्स। और जब वो होल्डर्स होंगे दोस्तों तो आपका माल आपके पास होगा। मैं बोलता हूँ 100 टोकन है, 200 है या 500 1000 टोकन भी अगर आपके पास है तो आप आने वाले टाइम के अंदर मिलीनियर्स बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। इन लिस्टिंग ऑन जब हमारा टेकिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्टिंग होगा उस दिन आपके टोकन की रेट आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कहाँ जा सकती है। मैं बोलता हूँ आज $3 से $6 पे हिट करते हुए अगर $60 पे भी जाती है एक टोकन की रेट और आपके पास $1000 भी पड़े हैं, बोलता हूँ वहां आपका प्लेटफॉर्म आपका पोर्टफोलियो क्या बन सकता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर बात करते हैं। 2023 में जो सबसे बड़ा मिशन हमारा है ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म, उसके बाद स्मार्ट कोटेक ऑडिट एंड जो प्रोसेसिंग स्टार्टिंग ये सारे पैरेलल चलेंगे। देन आफ्टर यानी का पोर्टफोलियो जब आपके पास बचा 1 करोड़ 2 करोड़ का हो जाएगा तो आप अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सिस्टम लॉन्च करने जा रहा है वहां से आप अपने टोकन एचडीसी से ही पूरा का पूरा वो प्रोडक्ट जो आपको रिक्वायरमेंट है, चाहे बाइक लेना है, कार लेना है, गाड़ी लेना है, जो सामान आपको लेना है, टीवी लेना है, सब का सब अपना खुद का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च होने के बाद में लास्ट में जून बोलता हूँ, जून के अंदर आप अपने प्लेटफॉर्म से एचडीसी को यूज कर आप अपना सारा का सारा प्रोडक्ट यूज कर पाएंगे, ले पाएंगे, बाइंग कर पाएंगे। और उसके बाद ही सेकंड हमारा आज जो कोइंसबिट के ऊपर लिस्टेड जो टोकन अभी हम रन कर रहे हैं सेकंड एक्सचेंज नेक्स्ट और बेटर प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च हो जाएगा। इसके साथ ही आज हम हमारे पास जो टोकन पड़ा है अभी हमारे पास टोकन का कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है, सिर्फ मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम सेल बाय कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा स्टार्ट होगा एचडीसी स्टेकिंग प्लान्स। यहाँ पर दोस्तों अगर किसी के पास 1000 टोकन पड़े हैं तो वो टोकन अब उनकी एसेट्स बन चुका है। वो एसेट्स का मतलब आज आपके पास में वो पैसा पड़ा है, वो पैसा पड़ा है तो आप उस रुपए को अगर कोई भी रुपया बैंक में रखते हैं तो क्या होता है, बैंक में रखते हैं तो हमें उसका ब्याज मिलता है। तो यहीं पर एचडीसी स्टेकिंग प्लान्स का मतलब यहाँ शुरुआत हो जाएगी कि आप अपने एचडीसी टोकन को स्टेकिंग प्लान के अंदर डाल पाएंगे। यहाँ पर आप अपने पड़े हुए टोकन को 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 महीने के लिए या डेली बेसिस पर आप सिस्टम के अंदर स्टेकिंग करेंगे तो वहां से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट अदरवाइज जो आपका मान लीजिए आपने $10 के ऊपर या $5 के ऊपर या आज की बात कर लेते हैं $3 के ऊपर, $3.25 के ऊपर आपने स्टेकिंग में डाल दिया। स्टेकिंग में डालने के बाद में क्या होता है, हो सकता है कि आपका टोकन आज आपने $3 के ऊपर स्टेकिंग पे डाला, हो सकता है कल $2 पे आ जाए। वहां उस कंडीशन में आपने जितना भी टोकन एचडीसी स्टेकिंग प्लान्स के अंदर डाला होगा वहां पर आपको फिक्स मंथली रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। ये आपको एक फिक्स सैलरी की तरह आपको जो एंड यूजर है, एंड यूजर का मतलब जिसके पास सिर्फ टोकन पड़े वो कंपनी का पार्ट नहीं बन पाया है, वो कंपनी के 100 लोगों की टीम में भी नहीं है, वो 100,000 लोगों की टीम में भी नहीं है, लेकिन उसके पास अगर टोकन पड़ा है दोस्तों तो स्टेकिंग टीम के अंदर चला जाएगा। उसका फंड अगर उसकी इच्छा है तो वो डाल सकते हैं। मान लीजिए 100 टोकन पड़े, 50 आपने स्टेकिंग भी डाल दिए और 50 अपने पास रख लिए। वो 50 आपने जितना आपके पास रखा होगा वो आप एनी टाइम सेल कर पाएंगे, लेकिन स्टेकिंग का मतलब हो जाएगा यहाँ पर एफडी। आप जितना भी एफडी कराएंगे उसका आपको ब्याज मिलता रहेगा। एक्सचेंज डेवलपमेंट स्टार्ट हमारा नेक्स्ट जून के आसपास। एक्सचेंज का वर्कआउट हालांकि शुरू हो चुका है, रोड मैप से पहले भी शुरू हो चुका है, पर यहाँ पर एक्सचेंज का डेवलपमेंट स्टार्ट होने के बाद ही हमारा नेक्स्ट जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट स्टेकिंग के बाद में हमारा खुद का जो ब्लॉकचेन व्हाइट पेपर लॉन्च होने के बाद में सिर्फ हमारा ब्लॉकचेन स्टार्ट होने की तैयारी में यहाँ पर होगा। देन आफ्टर जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर हमारा जो एनजीओ जो हमारा 20 लाख टोकन है उसका शुरुआत होगा यहाँ से। तब तक Q3 के अंदर मैं सोचता हूँ यहाँ पर $100 प्लस हमारा टोकन हिट कर चुका होगा। जुलाई अगस्त सितंबर की बात कर सकते हैं अपन। जो हमारा एनजीओ उसको लॉन्च किया जाएगा, लॉन्च करने के बाद में
जो 100 लोग कंपनी सेलेक्ट कर रही है, उन्हीं में से लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि एनजीओ के अंदर भी आप अपना रोल दिखाएं। फिर उसके बाद पार्टनरशिप एंड इंटीग्रेशन विद पेमेंट गेटवे। यहाँ पर एक, जैसा कि अभी प्रीवियस मैंने बताया था कि हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा क्वार्टर जून के अंदर। तो जून के अंदर जब हमारा क्वार्टर में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा, तो यहीं पर साथ में जो भी हमारे साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन, वो लोग 100 लोग जो वो अभी जो सिस्टम सेलेक्ट करेगा, उनका कुछ ना कुछ रोल रहेगा। वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिस्टम का रहेगा ही रहेगा। ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में मान लीजिए, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि मेरे पास में कोई ऐसा बंदा है जो एग्रीकल्चर खाद बनाता है देसी, तो मैंने उसके साथ में टाइप करवा दिया सिस्टम का, और सीधा सा टाइप करवा दिया कि सर आपको हमारा एचडीसी लेना है, आपको एचडीसी से हमारे किसान आएंगे, गांव के कृषक आएंगे, उनको आपको खाद देना है, आपका एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनिक खाद देना है। तो यहाँ पार्टनरशिप इंटीग्रेशन विद पेमेंट गेटवे का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पर आज जुड़े हुए किसी व्यक्ति के पास अगर एचडीसी पड़ा हुआ है, तो वो जो खाद मार्केट से 100 रुपए का कट्टा लेता है, 1000 का लेता है, तो उसको अगर 900 रुपए या 90 रुपए में मिल रहा है, तो यहाँ पर पेमेंट गेटवे के थ्रू इंटीग्रेशन पार्टनरशिप में वो एचडीसी देगा। और इंटीग्रेशन पार्टनरशिप में वो होगा कि जो खाद का कट्टा देने वाला होगा, वो अपने पेमेंट गेटवे से, यानी इधर एचडीसी लिया, उधर उसने अपने पेमेंट गेटवे पर पेमेंट ट्रांसफर किया, उसने अपना आईएनआर ले लिया, और अपनी जो एचडीसी, जिसने भी एचडीसी के माध्यम से प्रोडक्ट खरीदा है, उसको प्रोडक्ट मिल गया। प्लस आने वाले टाइम 31 मार्च 2024 के बाद जो प्रोजेक्ट प्रॉपर वे में चालू होगा, वही ये गेटवे ही आपको बहुत बड़ी करोड़ों रुपए की इनकम देने वाला है। यहाँ पर मोबाइल वैलिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट, ऑलरेडी अपना एप्लीकेशन डेवलप हो चुका है। देन आफ्टर यहाँ पर और भी बहुत बड़े लेवल पर वर्कआउट होगा। अभी आप उस पे प्ले स्टोर पे जाकर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के नाम से अगर वैलिड डाउनलोड करेंगे, स्मार्ट डिजिटल कनेक्ट के नाम से अगर आप अपने प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहां से अगर आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, तो वो अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया ट्रस्टमेट पे भी रख सकते हैं। किसी को अगर ऐसा लगता है कि मेरे को यहाँ रखना है, तो वहां भी रख सकते हैं। वहां आपको डॉलर वैल्यू भी आपका दिखाया जाएगा, दिखता है, मतलब दिखाया नहीं जाएगा, दिखता है, सॉरी। और उसके बाद सिक्योरिटी ऑडिट के बाद में हमारा जो नेक्स्ट Q4 के अंदर जो होगा, वहां पर आते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दोस्तों ये अभी गया है दिसंबर, और आने वाले 2023 का दिसंबर सबसे बड़ा जो इवेंट होगा हमारा, एक्सचेंज लॉन्च। यानी कि अभी हम किस पे हैं, कोइंसबिट एक्सचेंज के ऊपर है। यहाँ पर Q4 में हमारा खुद का एक्सचेंज, नो ट्रांजेक्शन फीस, उसके अलावा नेटिव कॉइन्स भी हमारे साथ इसमें हमारा एड ऑन होने की तैयारी में होगा। यहाँ पर मोबाइल वैलिड एप्लीकेशंस, यानी मोबाइल टू मोबाइल आप पे आउट ट्रांसफर कर पाएंगे गेटवे की तरह। लिक्विडिटी प्रोवाइडर कोलैबोरेशन एक्सचेंज के ऊपर हमारा खुद का इतना बड़ा एक लिक्विडिटी लॉन्च खुद का हो चुका होगा यहाँ पर। और उसके बाद कोलिब्रेशंस हम इनवाइट करेंगे, कोलिब्रेट करेंगे कि हमारे एक्सचेंज के ऊपर जो भी आते हैं, वो हम लिक्विडिटी के लिए प्रोवाइड करेंगे। जैसे आज हम जैसे बाइनेंस का एक्सचेंज है, आज बाइनेंस या वजीरेक्स का एक्सचेंज है, उसके ऊपर क्या होता है, या भी जैसे कोइंसबिट का एक्सचेंज है, उस पर क्या होता है, उस पे हम जो भी टोकन ट्रेड कर रहे हैं, उस पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करना पड़ता है। पर जब हमारा खुद का एक्सचेंज यहाँ पर होगा, तो हम कोलिब्रेट करेंगे वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े जो भी टोकन्स हैं, चाहे वो बिटकॉइन है या चाहे इथेरियम है या जो भी XYZ है, वो हमारे ऊपर कोलिब्रेट करेंगे हमारे को लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाने के लिए। और ये होगा डिसेंट्रलाइज, सबसे बड़ा पावर होगा डिसेंट्रलाइज। इसी के पैरेलल, जैसे आज बाइनेंस का नेटिव कॉइन होता है BNB, है ना, BNB नेटिव कॉइन है बाइनेंस का। वैसे आज इसी तरीके से जब हमारा एक्सचेंज लॉन्च होगा, तो वहां पर SGSCJ के नाम से ब्लॉकचेन प्लेंट लॉन्च होगा। वो हमारा एक नेटिव कॉइन के रूप में उभर के आएगा, और वहां पर हम पूरे वर्ल्ड के अंदर एक अपनी पहचान बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पर ये दिसंबर 31 Q4 में मार्च दिसंबर तक का प्रोजेक्ट जो है, वो होने के बाद में जैन फेब मार्च में हमारा ब्लॉकचेन लॉन्च होने की तैयारी होगी। और हमारा जब ब्लॉकचेन होगा, तो हमारे ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन
SJC ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर, जैसे अभी BSc स्कैन पे हम अपने आप को सर्च करते हैं, वैसे लोग हमको SJC ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के ऊपर हमारा जब लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ हमारे साथ जो कॉइन लॉन्च होंगे और जिन भी कॉइन की हमारे पास लिक्विडिटी होगी, उनको हम SG से ब्लॉकचेन यानी एक्सप्लोरर जो हमारा होगा उस पे वो अपना एड्रेस डाल के हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर अपने आप को सर्च कर पाएंगे, अपनी औकात को समझ पाएंगे और अपने आप को बहुत बड़े लेवल पर लेके जा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इतनी ही बात करने के बाद मैं आपको सबसे बढ़िया ये कहना चाहूंगा कि ब्लॉकचेन वैलिड पार्टनरशिप प्रोग्राम भी हमारा इसमें लास्ट ऑप्शन है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा टेक्निकल इश्यूज पे मैं नहीं जाते हुए आपको इतना ही बोल सकता हूँ कि जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये चीजें बहुत भारी है, यूं समझे बहुत भारी है और यूं समझे तो बहुत हल्की है। तो यहाँ पर आपको इतना कहूंगा कि आप इस सिस्टम के अंदर अभी बहुत राइट टाइम पे एंटर हुए और बहुत ही आपका बहुत सही समय है। करण सर सोडा जी, आपको मैंने अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजा है, आ जाइए, समय है। कह सकते हैं डायलॉग तो नहीं कहता मैं, पर ये जरूर कह सकता हूँ कि नो वॉइस इशू। ओके, थैंक यू, सॉरी।